Chapter number 2, question 1. A train moves with a uniform velocity of 36 km per hour per 10 seconds. Find the distance traveled by it. A train moves with a uniform velocity. वेलोसिटी को जाहिर करते हैं जी v से. v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में नहीं लेते, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है. इससे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 36 मल्टीप्लाई बाय किलो का मतलब 1000 पर आवर. पर मीन आप ओवर में आ जाए. 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड. 0 0 से 0 0 से 6 6 आवर 6 6 आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. पर 10 सेकंड t is equal to 10 seconds. Find the distance traveled by it. S find करना है. S is equal to V multiply by T. S is equal to V 10 है और T भी 10. 10 इंटू 10 100 मीटर. क्वेश्चन नंबर 2. ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. जो ही कोई चीज रेस्ट पोजीशन से आगाज करती है तो इसकी वी आई फॉर स्टेट करते हैं 0 मीटर पर सेकेंड. आई का मतलब इनिशियल और बी का मतलब वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई. इब्तदाई वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी. इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर. किलोमीटर यूनिट जो है ये डिस्टेंस का है और डिस्टेंस को आप जाहिर करेंगे एस से. S इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. इज इक्वल टू 1000 मीटर विद इन 100 सेकेंड. सेकेंड यूनिट टाइम का है और टाइम को जाहिर t से करते हैं. t is equal to 100 seconds. What will be its speed at the end of 100 seconds? It means कि आपसे फाइनल स्पीड पूछी गई vf. जब फाइनल स्पीड मालूम करनी है तो फाइनल स्पीड जो है दो ही इक्वेशन से मालूम हो सकती है. आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएं. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. यहाँ पे आपको वी एफ मालूम करना है, वी आई मालूम है, टी आपको दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको ए भी मालूम नहीं है और यहाँ पर आपको वीएफ भी मालूम नहीं है. एक इक्वेशन के अंदर दो नाम मालूम नहीं होते कि वीएफ भी मालूम ना हो और ए भी मालूम ना हो. चूंकि आपने फाइनली वीएफ फाइंड करना है तो इसलिए आपको पहले ए फाइंड करना होगा. एक दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास ऑप्शन वो थर्ड इक्वेशन का है. वो वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as
इसके अंदर भी VF आपने फाइंड करना है। VI आपको दिया हुआ है, S भी आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी आपको A मालूम नहीं। इसके अंदर भी 2 ही नाम मालूम है और फर्स्ट के अंदर भी 2 ही नाम मालूम है। चाहे आप थर्ड इक्वेशन लगाएं और चाहे आप फर्स्ट लगाएं, दोनों सूरतों में आपको पहले A फाइंड करना होगा। और A फाइंड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप सेकंड लगाएं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट अप्लाई करते हो या आप थर्ड अप्लाई करते हो तो दोनों के अंदर आपको VF मालूम नहीं है। एक इक्वेशन में 2 नाम मालूम नहीं हो सकते कि A भी ना मालूम हो और VF भी ना मालूम हो। इसलिए A फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S आपको क्या दिया हुआ है? S 1000 मीटर है। ये आप लगा देंगे 1000 इज इक्वल टू VI आपको देखिए 0 दी गई है इंटू T, ये देखिए T आपको 100 दिया गया है प्लस 1/2 A आपने फाइंड करना है और T जो है 100 इंटू 100। 2 1s are 2, 2 5s are 10 और ये 0। 1000 इज इक्वल टू 100 इंटू 0, ये 0 और प्लस 1 2 और 3 5000 और A इज इक्वल टू 1000 over 5000, 3030 सेकेंड से A इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप पहली इक्वेशन के अंदर A की वैल्यू पुट करके VF निकालेंगे। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी आसान है एज कंपेयर टू थर्ड इक्वेशन के। A जो है ये आपके पास 0.2 ms-2 ये आ गया। T आपके पास 100 सेकेंड है। VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई होगी। VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। VF आपने फाइंड करना है। VI 0 है, A 0.2 और T 100। VF इज इक्वल टू 0 प्लस 20 और 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार हैज ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये कार की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है VI। V का मतलब वेलोसिटी, I का मतलब इनिशियल मीन इब्तदाई 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन को जाहिर A से करते हैं। जो ही आप ये देखते हो ना कि यूनिट ms-2 लगा हुआ है, तो आप यूनिट से पहचान करो कि ये चीज़ आपको क्या दी गई है एक्सेलेरेशन। अगर मीटर पर सेकंड हो तो वेलोसिटी होती है, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो एक्सेलेरेशन होता है। फॉर हाफ मिनट टाइम है, ये मिनट से आपको पहचान हुई टाइम।
टाइम को ज़ाहिर करते हैं टी से। टी इज इक्वल टू हाफ मिनट, आधे मिनट में 30 सेकेंड्स होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले आप ये देखें, सवाल का डाटा लिखने के बाद इस चीज़ को डाटा बोलते हैं। डाटा लिखने के बाद ये डाटा है। आप ये चीज़ देखें, क्या सवाल के अंदर एस प्रेजेंट है या नहीं, चाहे वो आपको मालूम है और चाहे वो आपने मालूम करना है। आप सवाल में देखें कैसे आएगा नहीं है। अगर एस प्रेजेंट है तो या तो आएगी सेकंड इक्वेशन या आएगी थर्ड इक्वेशन। अब ये डिसाइड करना है कि सेकंड आएगी या थर्ड आएगी। आप वेलोसिटीज चेक करें। अगर आपके पास एक ही वेलोसिटी है तो सेकंड आएगी, अगर आपके पास दोनों वेलोसिटी हैं तो थर्ड आएगी। सबसे पहले आप सवाल में ये चेक करें कि एस प्रेजेंट है या नहीं। अगर एस प्रेजेंट है तो आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं, या आप सेकंड इक्वेशन लगाएंगे या थर्ड लगाएंगे। अब आपने ये डिसाइड करना है कि हम सेकंड लगाएं या हम थर्ड लगाएं। तो आप सवाल में देखें, अगर एक वेलोसिटी दी हुई है तो आप सेकंड अप्लाई कर दें, अगर दोनों वेलोसिटियां दी हुई हैं तो आप थर्ड अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे एक वेलोसिटी, इसलिए हम सेकंड अप्लाई करेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस अपने फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू वी आई, क्या दिया गया आपको, वी आई आपको क्या दी हुई है, वी आई आपको 10 दी हुई है, आप 10 लगा देंगे। टी क्या दिया गया आपको, टी आपको 30 सेकेंड दिया गया है। 10 इंटू 30 प्लस 1/2 इंटू ए आपको क्या दिया गया है 0.2, और टी क्या दिया गया है 30 सेकेंड। 30 इंटू 30, एस इज इक्वल टू 300 प्लस पॉइंट को हटाया और 10 आ गया, 0 से 2 से 33 जार 90, और एस इज इक्वल टू 390 मीटर। दूसरा पूछा गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। अब फाइनल वेलोसिटी यानी आपने वी आई आपको दिया गया है जी, इसमें 10 मीटर पर सेकेंड। ए आपको दिया गया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी दिया गया है जी आपको 30 सेकेंड। अब आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। देखिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए सबसे आसान ये होता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें। फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई 10, ए 0.2 और टी 30। वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 6 और वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height
reached by the ball, how long it will take to return to ground. जब आप टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट करते हो, तो जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, VF। V मीन वेलोसिटी, F का मतलब फाइनल वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि टेनिस बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, यानी ग्रेविटी के खिलाफ जा रही है। जब कोई चीज़ ग्रेविटी के खिलाफ जाती है, ग्रेविटी तो हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो उसका G नेगेटिव होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द वेलोसिटी ऑफ। अब ये वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, VI इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। It takes 3 seconds to reach the highest point. 3 seconds ये टाइम, T is equal to 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. H फाइंड करने। H फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे H इज इक्वल टू S के होता है, या तो आप सेकंड इक्वेशन लगाएंगे या आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। आप डिसाइड ये करना है कि सेकंड लगाएं कि थर्ड लगाएं। आप इस बात के लिए वेलोसिटियाँ चेक करें। अगर आपके पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है तो आप सेकंड लगाएंगे। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है तो आप थर्ड लगाएंगे। अगर आपके पास दोनों वेलोसिटियों के साथ, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, और इन दोनों के साथ सवाल में T भी मौजूद है, तो ये आपकी चॉइस है, चाहे आप सेकंड लगाएं और चाहे आप थर्ड लगाएं। अब यहाँ मैं सेकंड से करूँगी, लेकिन आप इसको थर्ड से भी कर सकते हैं। यानी अगर दोनों वेलोसिटियाँ हों और साथ टाइम भी दिया हो तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या लगाएंगे। H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H आपने फाइंड करना है, VI 30 है और T जो है ये 3 है, प्लस 1/2 G -10 T 3 इंटू 3 2 5 H इज इक्वल टू 33 90 प्लस माइनस 3 3 9 9 5 45। H इज इक्वल टू 90 में से 45 गया तो क्या आ जाएगा 45 मीटर। H इज इक्वल टू 45 मीटर। इसका दूसरा पार्ट ये है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, कि ये बॉल जमीन तक वापस आने के लिए कितना टाइम लेगा। जब आपने बॉल ऊपर से नीचे गिराई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी VI हो गई 0 मीटर। सवाल ये किया गया है कि बॉल दोबारा ज़मीन तक आने के लिए कितना टाइम लेगा। यानी बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो VI 0। अब चूंकि ग्रेविटी भी नीचे खींचती है और बॉल भी नीचे आ रही है, यानी वो ग्रेविटी के मुताबिक नीचे आ रही है, तो अब इसका G पॉजिटिव होगा। G इज इक्वल टू 10 ms -2। T आपने फाइंड करना है। H
ये आपने अभी फाइंड किया है 45 मीटर। अब आप सवाल में चेक करें जैसे पहले करते थे कि एस मौजूद है या नहीं, या चेक करें एच मौजूद है या नहीं। अगर एच मौजूद है, चाहे वो आपको मालूम है और चाहे वो आपने मालूम करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। चाहे तो आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें और चाहे आप थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें। अब आपने ये डिसाइड करना है कि एच मौजूद है, हम सेकंड लगाएं या हम थर्ड लगाएं। इसके बाद आप वेलोसिटीज चेक करें। आपके पास एक की वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। जब वेलोसिटी एक ही दी हो इनिशियल, तो सेकंड अप्लाई करते हैं। अगर दोनों वेलोसिटियां होती तो थर्ड। अगर दोनों वेलोसिटीज के साथ टी भी दिया हो तो ये आपकी चॉइस है कि आप चाहे सेकंड अप्लाई करें और चाहे तो आप थर्ड अप्लाई करें। यहाँ सेकंड अप्लाई होगी। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। एच 45 वी आई 0 इंटू टी प्लस हाफ और जी 10 टी इंटू टी स्क्वेयर 2 5 जार 45 इज इक्वल टू टी इंटू 0 0 और प्लस 5 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 45 ओवर 5। टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 945 जार और टी स्क्वेयर हमें टी फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 सेकेंड। अब बाल को 3 सेकेंड लगे हैं ऊपर जाने के लिए और इसको 3 सेकेंड लगे हैं नीचे आने के लिए, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड।